Hello students, today in this video we are going to talk about plasma and BEC. BEC means Bose-Einstein condensate, okay? BEC means Bose-Einstein condensate. So plasma is also known as fourth state of matter and BEC is known as the fifth state of matter. Okay, so let's talk about the first one, plasma here. So plasma क्या होता है? प्लाज्मा के अंदर सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं और ये आयनाइज्ड गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं. ओके, सो लेट अस से अगर किसी ट्यूब में कोई गैस का मॉलिक्यूल है, ओके, जैसे आप लोगों ने नियॉन साइन गैस या फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन गैस बल्ब और या फ्लोरोसेंट ट्यूब देखा होगा, उसमें भी प्लाज्मा पाया जाता है. सन और स्टार में भी पाया जाता है, उसके बारे में हम बात आगे करेंगे. सो सपोज इस ट्यूब में हमने कोई हल्की गैस ली हुई है, नियॉन लाइक हीलियम, ओके, दीज आर इनर्ट गैसेस, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, ओके, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो इलेक्ट्रिसिटी पाने के बाद क्या होता है, ये गैसियस के जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो आयनाइज्ड हो जाते हैं. और आयनाइज्ड होने पे क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल एटम जब आयनाइज्ड हो जाता है तो उस पर चार्ज आ जाता है. जैसे अगर मैं सोडियम एटम की बात करूं तो वो न्यूट्रल ऐसे लिखा जाता है और चार्ज आयन कैसे होता है, ये होता है. ओके, क्लोरीन जैसे यहाँ पर Cl नेगेटिव होता है. जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव आयन्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं. ओके, कैटायन एंड एनायंस. तो हम कह सकते हैं जो प्लाज्मा होता है वो कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है. ओके, तो मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं. बेसिक स्ट्रक्चर जो एटम का होता है वो क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसमें प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो टोटली पॉजिटिव है. ओके, और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट्स. ओके, सो दीज आर द सेल्स, K सेल, L सेल एंड सो ऑन. सो होता क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड कराते हैं, when we provide electricity, so इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और ये जो एटम है वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है. एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने का मतलब ये हुआ, ये एटम न्यूट्रल था, अब वो आयनाइज्ड हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है. जैसे हम एग्जांपल देंगे किसी न्यूट्रल एटम की, तो उसमें जो पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं, तभी वो न्यूट्रल है. अगर इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन, दो पॉजिटिव चार्ज दो नेगेटिव चार्ज, दोनों आपस में न्यूट्रलाइज हो गए. और ये जो बचा चार्ज, इसको हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है Na पॉजिटिव. सो इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव होता है तो पॉजिटिव साइन आता है, तो बनता है क्या, कैटायन. और इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाता है तो नेगेटिव साइन बनता है, तब क्या होता है, एनायन बनता है. ओके, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव होकर अलग हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और बचता क्या है, कैटायन. तो कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मिक्सचर होता है प्लाज्मा. आप कह सकते हैं प्लाज्मा इज ए मिक्सचर ऑफ कैटायन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. द एटम्स आर in the form of ionized gas, okay, and the particles are super energetic and super excited. Okay, so this is all about the plasma. Now let's talk about the BEC, that is Bose-Einstein condensate. सत्येंद्रनाथ बोस इंडिया के बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे. उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस करी थी. उनके कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अल्बर्ट आइंस्टीन, जो कि बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कुछ प्रिडिक्शन की. उन्होंने बताया कि एक फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है और जिसको नाम दिया गया BEC. 2001 में USA के 3 साइंटिस्ट थे, एरिक ए कॉर्नेल
वॉल्फगैंग केटर एंड कार्ल वीमन, ये 3 साइंटिस्ट थे कहाँ के? यूएसए के। इन तीनों साइंटिस्ट्स को नोबेल प्राइज़ मिला फिजिक्स में। दे गॉट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स बिकॉज दे ऑब्जर्व द 5th स्टेट ऑफ मैटर। कैसे इन्होंने प्रोड्यूस किया 5th स्टेट ऑफ मैटर को? बाई कूलिंग अ गैस विच इज़ ऑफ वेरी लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब ये हुआ अगर एयर की जो डेंसिटी है उसका 100,000, ओके, एयर की डेंसिटी का 100,000 टाइम्स जो है कम डेंसिटी रहनी चाहिए उस गैस की, और उस गैस को लो टेम्परेचर, आप जानते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है, जो सबसे मिनिमम टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके। सो अप्रॉक्सीमेटली इसके नज़दीक तक उसको हम कूल करते हैं। ऐसी सुपर लो डेंसिटी वाली गैस को सुपर लो टेम्परेचर तक हम जब कूल करते हैं तो हमें जो स्टेट ऑफ मैटर मिलता है वो मिलता है BEC, दैट इज़ बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लाज्मा एंड BEC। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू।